कोमल को काम करते करते काफी समय हो गया था। वह बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाती थी। इसकी दो वजह थीं। एक तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, उसका हर चीज से मन भर गया था। दूसरा, वह यह सोचती थी कि किसी दिन उसका सामना सोमी से न हो जाए। सोमी के बारे में उसे बहुत फिक्र रहती थी, वह उससे मिलना चाहती थी। लेकिन एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि जब वह सोमी से मिलेगी तो उसका पहला सवाल यही होएगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। ऐसे में अगर उसने करण की सच्चाई सोमी को बताई तो सोमी की गृहस्थी खराब हो जाएगी। वह ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, इसलिए उसका मन कहीं जाने का नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में कोमल को जाना था, लेकिन कोमल जानती थी कि सोमी भी वहां आएगी। कोमल ने यह बात रवि को बताई। यह सुनकर रवि बोला, कोमल, वैसे मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो एक बार बताओ कि तुम सोमी का सामना क्यों नहीं करना चाहती हो। क्या कारण है जो तुमने इतने सालों की दोस्ती तोड़कर वह हॉस्पिटल जोड़ दिया? रवि बोला, कोमल, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी हो। कोमल ने रवि से कहा, मैं इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जिससे सोमी कभी भी मुझे ढूंढ न सके। सोमी ने कोमल से कहा, कोमल, मैं उस कॉन्फ्रेंस में से तुम्हारा नाम हटवाने की कोशिश करता हूँ। रही बात कहीं और जाने की, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कोशिश करके तुम्हारी नौकरी के लिए कहीं बात करता हूँ। मेरी कई हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान है। कुछ ही दिनों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। कोमल को बहुत चिंता हो रही थी कि वह सोमी से कैसे मिलेगी। एक दिन रवि ने कोमल से कहा, कोमल, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम होने की बात बताकर तुम्हारा नाम कॉन्फ्रेंस से हटवा दिया है। मुझे माफ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। कोमल ने रवि का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह तो सच ही कहा तुमने, वैसे भी पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी। तुमने मुझे बचा लिया। रवि बोला, कोमल, मैंने तुम्हारे लिए कई हॉस्पिटल में बात की है, जिनमें से कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन नए शहर में अकेले कैसे रहूंगी? ये सुनकर कोमल कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, रवि, बहुत से लोगों के सहारे मैं यहां तक पहुंची हूं, लेकिन अब अपने दम पर दुनिया का मुकाबला करना चाहती हूं। जो होगा देखा जाएगा, वहां भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। यह सुनकर रवि हंसने लगा, फिर बोला, मेरे जैसे क्या? अगर तुम कहो तो मैं ही साथ में चलता हूं। कोमल ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पहले भी एक बार मेरे कारण तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रवि चुप रह गया। रवि मन ही मन कोमल को चाहने लगा था, लेकिन यह बात वह अपने मुंह से कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब कोमल नए शहर में जा रही है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि कोमल के घर आता है। कोमल, तुम्हें परसों एक हॉस्पिटल में जाना है, मैंने बात कर ली है, बस तुम मिल आओ। नौकरी तो पक्की है, लेकिन सैलरी इतनी ही मिलेगी। कोमल बहुत खुश होती है, रवि, तुमने मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी भूल नहीं सकती। एक एहसान और कर दो मेरे लिए, तुम भी मेरे साथ चलो, वहां सब इंतजाम देख लेना, फिर वापस आ जाना। यह सुनकर रवि ने, ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें अकेले थोड़े ही भेज रहा था, मैं भी साथ चलूंगा। अगर नौकरी पक्की हो गई तो वहीं रहने की जगह ढूंढ लेंगे। यह सुनकर कोमल बहुत खुश हुई, लेकिन रवि उदास बैठा था। उसे उदास देखकर कोमल ने पूछा, अपनी परेशानी में इतना उलझ जाती हूं कि दूसरे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। क्या बात है रवि, इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? रवि ने कहा, कोमल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। कोमल ने पूछा, क्या बात है रवि, बोलो, हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो, कहो क्या कहना चाहते हो। रवि ने डरते डरते कहा, कोमल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात मैं मन में रखे हुए था, लेकिन जब तुम्हारे जाने का समय आ गया तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुनकर कोमल का चेहरा पीला पड़ गया। वह अवाक होकर रवि की शक्ल देख रही थी, उसकी आंखें नम हो गई थीं। कोमल बहुत देर तक खामोश बैठी रही। यह देखकर रवि ने कहा, मुझे माफ कर दो कोमल, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था, मेरे से गलती हो गई। आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, बस
मुझे एक बार माफ़ कर दो। कोमल ने कहा, नहीं रवि, ऐसी बात नहीं है। बस जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले में बस मुझे गुजारे लायक पैसे मिल जाएं। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। रवि ने कोमल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कोमल, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। कोमल ने रवि के हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं रवि, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। पहले तो मैं हर फैसला सोमी से पूछ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। रवि ने कोमल से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। कोमल का इंटरव्यू चल रहा था। रवि बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोमल नहीं आई, तो रवि वहां से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद कोमल बाहर आई तो देखा रवि वहां नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वह घबरा गई। वह गेट पर गई, वहां सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। यह सुनकर कोमल के हाथ पैर, वह सोचने लगी, लगता है रवि को परसों की बात का बुरा लग गया। वह जवाब का इंतजार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। कोमल वहीं पास ही में सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई थीं। इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश उसने रवि के प्यार को कबूल कर लिया होता। एक सच्चा दोस्त भी उसने खो दिया। वह सर झुकाए ये सब बातें सोचकर पछता रही थी। तभी रवि उसके सामने आया। क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? कोमल ने सिर उठाकर रवि को देखा। कोमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उठकर रवि के गले लग गई। कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। कोमल ने कसकर रवि को पकड़ लिया। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में कोमल को समझ आया कि उन्हें सब देख रहे हैं। वह रवि से अलग हो गई। रवि बोला, मैं तो यहीं बगल की दुकान पर चाय पीने गया था। ये सुनकर कोमल बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले गए। रवि यह सुनकर हंसने लगा। कोमल, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ? कोमल ने कहा, नौकरी मिल गई, 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। रवि हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था। नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं थी। रवि ने खाना ऑर्डर किया। कोमल खाना खा रही थी। फिर उसने रवि से कहा, रवि, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उलझ जाती हूँ। रवि बोला, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा। फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो। कोमल ने रवि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं रवि, जब आज तुम्हें कुछ देर के लिए खो दिया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। बस में बैठे बैठे कोमल ने रवि से पूछा, रवि, तुम तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। रवि ने कोमल का हाथ में लेते हुए कहा, कोमल, मेरी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे, जो कि अब जिंदा नहीं हैं। जब वे थे, मैं गांव में ही एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए यहाँ चला आया। तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। कोमल बोली, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर सोमी नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच गए। कोमल को घर छोड़कर रवि अपने घर चला गया। कोमल बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी।
आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने लिया था। काश आज सोमी उसके साथ होती। लेकिन फिर उसने सोचा, किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता, क्या पता यही सब किस्मत में लिखा हो। आगे की जिंदगी रवि के सहारे ही कटनी थी, सब कुछ किस्मत पर छोड़कर भविष्य के सपने देखते देखते कब कोमल की आंख लग गई उसे पता भी नहीं लगा। शेष आगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना। इस कहानी को लाइक और शेयर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।